क्लास 10th द्विघात समीकरण अभ्यास 4 है। पार्ट इसका सेकेंड है। ठीक है, 1 से 6 नंबर तक पार्ट फर्स्ट में है। ठीक है, 7 नंबर से सवाल इसमें है। ठीक है, 7वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसमें 7वां सवाल ये है, x³ - 4x² - x + 1 कोष्टक में x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें ये बताना द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे, x³ - 4x² - x + 1। ठीक है, इसको जब हल करेंगे या फिर इसको 3 घातों मतलब है 3 बार गुणा करें इस चीज़ का। ठीक है, x - 2 गुणा x - 2 गुणा x - 2 या फिर x - 2 का होल क्यूब का फार्मूला खोलना है। ठीक है, तो x - 2 का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखिए इधर a³ ये होता है, अगर इसमें प्लस होता है। ठीक है, तो x + a + b मतलब होल क्यूब a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। ठीक है, अगर a - b वाला फार्मूला होगा तो a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b। लेकिन इसमें फार्मूला कौन वाला खोलेंगे, देखो इसमें माइनस है। ठीक है, तो माइनस वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला क्लियर है। देखो इसको खोले, a³ मतलब x का क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब - 3a, एक मतलब x और b मतलब 2। ठीक है, 3ab कोष्टक में a - b। क्लियर है, सॉल्व करो इसको, x³ - 4x² - x + 1। ठीक है, इधर सॉल्व करो, x³ - 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 - 3 दूनी 6x गुणा में x - 2। क्लियर है। अब x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ - 8 जब 6 का x में गुणा करेंगे क्या होगा, 6x²। जब 6x का जब 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 12x। क्लियर है। अब देखो इसको, ये सारी संख्याएं इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, x³ - 4x² - x + 1। ठीक, ये संख्या इस तरफ माइनस में है, जब बराबर की इस तरफ आएगी ये प्लस में, इस तरफ आएगी तो माइनस बन जाएगी। ये माइनस में इधर आएगी प्लस में, ये माइनस में इधर आएगी प्लस में, ये जब प्लस वाले उठा के आएंगे तो माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है बिल्कुल। ठीक है, ये x³ है, ये भी x³ है, ये माइनस में ये प्लस में। ठीक है, कैंसिल हो गए। अब 2 घातें वाले देख लें, इसमें कितनी है, 2 घातें ये है, 2 घातें ये 6 प्लस के ये माइनस के घटेंगे कितने आ जाएंगे 2x²। जौन संख्या बड़ी होती है उस चिन्ह उसी का रहता है, 6 बड़े हैं तो 6 का चिन्ह रहेगा। ठीक है, इसमें 12 ये माइनस के x 1 ये 12 13x। ठीक, माइनस माइनस जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। ये 1 है, ये 8 है, कितने हो जाएंगे 9 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें x² है, स्क्वायर मतलब जिसमें 2 घातें होती हैं वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, देखो अगला सवाल देखें, अगला सवाल 8 नंबर। ठीक, 8 नंबर क्या कह रहा है, 2x + -1 x - 3 बराबर x + 5 x - 1। ठीक है, इसको हल करके देखें, 8 नंबर। ठीक है, क्या है, 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 x - 1। क्लियर है, ये सवाल है। आपस में इनका गुणा करें, 2 का जब
इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2x², ठीक है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस गुणा क्या होगा, -3×2=6x। इसमें हो गया 2 का। अब इसका इसमें करेंगे, ठीक है। -1 का जब एक x में करेंगे तो कितना आ जाएगा -x, ठीक है। -1 का 3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3 बराबर। इसी प्रकार इसमें करना है, पहले x से दोनों में, फिर 5 से दोनों में, ठीक है। x का जब x में गुणा करेंगे तो x², x का जब 1 में गुणा करेंगे तो -x, ठीक है। 5 का x में करेंगे तो 5x, 5 का 1 में करेंगे तो -5। क्लियर है। ये सारी संख्या उठा कर इस तरफ लाएं, ठीक है। 2x², ये 6x ये है, 1x ये कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। माइनस के जुड़ जाएंगे आपस में +3, ये इधर का में प्लस में जब उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में बनेगा। ये 5 में से 1 कम कर देंगे 4x बचेगा प्लस का, ठीक है। जब इधर से इधर लाएंगे तो -4x आ जाएंगे, ठीक है। ये -5 है, इधर आएंगे +5 बराबर क्या बचेगा 0। 2x² ये है, 1x² ये है, ठीक है। x² सेम है, लेकिन ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बार का ही बचेगा प्लस का। प्लस के बड़े हैं, प्लस के 2 हैं, माइनस का 1 छोटा है, ठीक है। ये 7x माइनस के 4x माइनस के, ठीक है। तो आपस में जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे -7x। 2 घात वाला 2 घात वाले से जुड़े घटेगा, 1 घात वाला 1 घात वाले से जुड़े घटेगा। तो अचर पद है वो अचर पद से जुड़े घटेगा, ठीक है। 5 और 3 8 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। क्यों है कि इसमें कितनी घातें हैं, 2 घात हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या सवाल है, x² + 3x + 1, ठीक है, और बराबर क्या है x - 2 का होल स्क्वायर, यही तो है, ठीक है। देखो ये 2 घातें हैं तो मतलब 2 बार इसका गुणा होगा, ठीक है। x - 2 गुणा x - 2, या फिर a - b का होल स्क्वायर खोल लें, ठीक है। सेम लिख दिया, ठीक है। इधर ठीक है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर वाला होगा, ठीक है, तो इसमें ए लगेगा कोई एक, ठीक है। प्लस वाला होगा प्लस वाला लगेगा, माइनस वाला होगा माइनस वाला लगेगा। इसमें कौन है, स्क्वायर है लेकिन माइनस में है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। ए की जगह कितना x, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना 2, तो 2 का स्क्वायर -2 सूत्र में होते हैं। एक जगह कितना है x और b की जगह कितना है 2, ठीक है। आगे आए 3x + 1, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, इसका 2 दूनी 4 माइनस के 4x। ये इस तरफ आए में चिन्ह, जब दूसरी तरफ जाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। जब इधर आएंगे तो माइनस में x², ये प्लस में इधर आएंगे -4, इधर प्लस में इधर आएंगे माइनस में, इधर आएंगे प्लस में बराबर 0, ठीक है। ये x ये माइनस में ये प्लस में और सेम भी है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 3x प्लस में, ये 4x प्लस में 4 और 3 7x प्लस 1 ये है प्लस में और ये माइनस में, तो घट जाए कितना आ जाएगा -3, इधर -3 बराबर 0 होगा, ठीक है। अब यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है कि इसमें x² वाला पद नहीं है, x वाला है, ठीक है। x² 2 घात वाला पद नहीं है, ठीक है। वो क्या है 0 है। हमने क्या बताया था कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a का मान 0 हुई है तो फिर वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² +
ई एक्स प्लस सी, ठीक है, कि इसका मान जो एक्स स्क्वायर साथ में होगा एक मान वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें है नहीं, जीरो है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अगला सवाल देखिए, ठीक है, 9 नंबर का 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर क्या कह रहा है, पढ़ें इसको। क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, देखिए इसको सवाल, सवाल नंबर है 10, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमको नॉलेज में तो है नहीं, तो इनको क्या करना है, मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है, पहला कौन है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, क्रमागत मतलब जो क्रम से आए, ठीक है, धनात्मक मतलब धन में, माइनस में नहीं, ऋण में नहीं, धनात्मक मतलब धन में मान निकलेगा, ठीक है, तो हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए, ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है, तो इनका गुणनफल मतलब गुणा करना है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, इनका दोनों का गुणा करना है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का आपस में क्या करना है, गुणा, क्लियर है, तो x प्लस बराबर 306, क्लियर। अब इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो x का जब x में करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका जब एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x, ठीक है, बराबर 306, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इस तरफ आएंगे प्लस में, दूसरी तरफ आएंगे माइनस में, 306 बराबर 0, क्लियर है, ये द्विघात समीकरण बना लो। अब द्विघात समीकरण बनोगे तो इसको गुणनखंड विधि से इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसके फैक्टर कर लेगा सबसे पहले, जैसे रफ कोई फैक्टर करते हैं, ठीक, इसमें जैसे फैक्टर कर ले रहे हैं हम कितना 306, ठीक है, दो से काटेंगे तो एक दो, दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, ठीक है, दो से काटेंगे दो सत्ते 14, दो अट्ठे दो नम 18, ठीक है, दो एक दो, दो पंचे 10, दो दो तीन 6 होगा, ठीक है, इधर गलत हो जाएगा, ठीक है, अब 3 से काटेगा 3 5 15, 3 एक 3, ठीक है, फिर 3 से काटेंगे 3 एक 3, 2 बचे 30 7 21, अब इसमें 17, ठीक है, क्लियर है, हमको लाना कितना है 1x, ठीक है, हमारे पास 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 में अगर हम 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, हमको लाना कितना है 1, ठीक है, देखें इसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि प्लस मिलाना है, ठीक है, प्लस मिलाना, जब 18 प्लस करेंगे 17 माइनस करेंगे घटाएंगे प्लस का एक ही आएगा, उल्टा मत कर देना, 17 अगर इधर करेंगे और ये 18 इस तरफ कर देंगे माइनस का एक आ जाएगा, लेकिन हमको लाना का है कि ये आएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का लाना है, दो दो को पेयर बना लें, ठीक है, थोड़ा बना लिए, इसमें क्या कॉमन है एक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 18, ठीक है, इसमें एक्स कॉमन ले लिया, एक एक्स बाहर निकले, जब इसमें गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 18x हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या कॉमन है -17 कॉमन है, ठीक है, माइनस हमने कॉमन इसलिए लिया कि जो ये कोष्टक में होगा वही वो कोष्टक में बनना चाहिए, ठीक है, तो इसमें 17 बाहर निकालिए तो क्या बचेगा एक्स
और माइनस बाहर निकाल लिया तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस के बाद 18, क्लियर, बराबर 0। ठीक है, तो अब ये फिर इसमें देखिए पुनः कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, एक पति है एक पति है, इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 18। ठीक है, कॉमन ले लिया, ये बाहर निकालिए तो क्या बचेगा, x, इसमें क्या बचा, माइनस का 17 बराबर 0। ठीक है, अब इनके जो मान निकालने हैं तो क्रम से गुणा, x के मान क्या निकलेंगे, एक माइनस का एक प्लस का 17 निकलेगा, एक माइनस का 18 निकलेगा। क्यों, अगर ये गुणा में है, ठीक है, इसको भाग में ले जाएंगे, 0 के नीचे पड़ जाएगा, तो जब इसका भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 18, x प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जब इधर ये बचेगा, देखिए x प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो x का इधर का मान है ये, प्लस में दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 18। ठीक है, इसी प्रकार जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकलेगा, 17, ये माइनस में दूसरी तरफ जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। क्लियर है, ये मान निकल है। ठीक है, हमको मान कौन सा लेना है, 17, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, 18 वाला हमको ढील देना है। ठीक है, तो पहली संख्या कौन निकली, पहली संख्या x कौन कौन संख्या मानी थी, क्रमागत पहली संख्या। ठीक है, ये लिखा है, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, तो x का मान क्या निकला है, x बराबर 17। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है, x का मान कितना है, 17 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो संख्याएं कौन सी हो रही हैं, 17 और 18। क्लियर है, लेकिन ये 18 ये वाला मत सोचना। ठीक है, ये वाला 18 मत सोचना। ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अगर आप अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो 306 मिल जाएगा। ठीक, उत्तर की जांच हो जाएगी इस प्रकार। क्लियर है, अगला सवाल देखें। ठीक है, ये कौन नंबर था, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर 11 नंबर सवाल देखें। ठीक, 11 नंबर सवाल क्या है, 11 नंबर सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। ठीक है, देखो, जो चीज़ मैथ में जो चीज़ याद करनी होती है उसी को हम मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या याद करनी है, रेलगाड़ी की चाल, तो हम क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति हावर्स है। ठीक है, यही चीज़ हमको याद करनी है। ठीक है, और जो चीज़ याद करनी होती है मैथ में, ठीक है, उसी चीज़ को हम मानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुल दूरी कितनी दी है, कुल दूरी दी है 480 किलोमीटर। ठीक है, ये लिखा है, कुल दूरी है 480 किलोमीटर। रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करें, तो मतलब यह कुल दूरी देगी। ठीक है, इसमें एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए अपने पास चाल कितनी है, x, कुल दूरी कितनी है 480। ठीक है, तो इसमें लिखा है चाल बराबर
दूरी बटे समय, ठीक है। चाल कितनी है x, ठीक है, तो x लिख देंगे इधर। दूरी कितनी है 480 कुल दूरी, ठीक है 480। समय कितना है, समय दिया नहीं है, ठीक है। समय को हम मान ले रहे हैं t टाइम, ठीक है, तो t1 मान ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण पहला दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार जब 8 किलोमीटर प्रति आवाज जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर, ठीक है। इसी प्रकार जब मतलब 8 किलोमीटर चाल जो है वो कैसे करी जा रही है, कम करी जा रही है, ठीक है। तो चाल अपने पास कितनी है x, ठीक है। इसी में 8 कम करेंगे ना तो क्या हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है। तब चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, चाल कितनी है x माइनस 8, ठीक है। 8 किलोमीटर कम कर रहा है, ठीक है। लिखा है जब 8 किलोमीटर चाल कम करने पर, तो चाल यही है ना, तो इसमें 8 कम कर रहा है, ठीक है। बराबर दूरी कितनी है, दूरी सेम है 480, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, उसमें t था, इसमें t2, ठीक है। मान ले रहे हैं समय अलग अलग है, डिफरेंस है दोनों का अंतर जो है समय का, दोनों समय का अंतर, दोनों समय का अंतर, अंतर कितना है 3, ठीक है। अंतर मतलब इसका और इसका अंतर, ठीक है, क्लियर है। दोनों समय का अंतर कितना है 3, ठीक है। पहले इसका अंतर, ठीक है, देखिए इसको थोड़ा अगर हल करना चाहें, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, ठीक है, टी का मान निकाल ले, टी इधर गए में भाग में इधर चला जाएगा गुणा, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा 480 बटे x, ठीक है। इसको समीकरण फट देंगे, इसको नहीं देना है, ठीक है, इसको मत देना, ठीक है, वही है, ठीक, इसको लिख लेना। इसी प्रकार इसमें जब ये इधर का भाग में जब इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, या t2 बराबर, ठीक है 480 बटे x माइनस 8, क्लियर है। 480 बटे x माइनस 8, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब दोनों समय में अंतर कितना है 3 घंटे का, ठीक है। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है 8 किलोमीटर कम, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है, समय कितना लेता है 3 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक है। तो मतलब दोनों चालों को अंतर कितना है 3 है, ठीक है। या इस तरीके से समझ लें आप, ठीक है, कि जो t2 है, ठीक है, क्लियर है। अब हम t1 है, ठीक है, दोनों का अंतर क्या है ना, ये t1 है, ठीक है, दोनों समय है, ठीक है। अंतर कितना है, ये वाली जो दूरी है, ये वाला जो समय है वो 3 घंटे समय अधिक लेता है, ठीक है। अगर देखो ये 3 घंटे अधिक लेता है, ये 3 घंटे कम लेता है, या फिर इनमें 3 हम जोड़ दें तब इसके बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें हम 3 घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसमें 3 घटा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, तो ये दोनों टाइम बराबर हो जाएगा, ठीक है। बराबर करना हमको टाइम को, ठीक। अब देखिए इसमें t2 ये इधर का है में प्लस में इधर आएगा माइनस में t बराबर ये कैसे काय में माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। या फिर दोनों हमने वही बताया है कि दोनों जो समय का अंतर है वो कितना है 3 घंटे, क्लियर है। अब इनका मान रख के हल करना है, ठीक है। आगे देखें t2 का मान कितना है, ये देखो ये t2 का मान है t2, ठीक, ये t2 का मान कितना है 480 बटे x माइनस 8, ठीक है। और t1 का मान
माइनस T1 का मान कितना है, ये लिखा है T1 कितना है, ये लिखा T1 480/x, 480/x, ठीक है, और बराबर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। देखिए इनका इनमें कुछ कॉमन है ऊपर, ठीक है, 480 कॉमन दिख रहा है, 480 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा 1/x माइनस 8, ठीक है, माइनस इसमें 1/x बराबर 3। ये इस तरफ काय में है, गुणा में, ठीक है, इस पूरी संख्या के साथ में काय में, गुणा में, गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में, x माइनस 8 माइनस 1/x, गुणा वाला इधर आएगा भाग में, 3/480, क्लियर है। अब इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 8, ये एलसीएम आ गया, ठीक है, दोनों गुणा कर आगे एलसीएम लिया जाता है, वो आ गया, ठीक है। इससे जब इसमें भाग देंगे तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये वाला ये बचेगा, ये इसका ऊपर जब एक में गुणा कराएंगे तो x आएगा, ठीक है, माइनस लगा, मैंने लगा दिया, ठीक है। जब इसका भाग इसमें देंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा ये वाला, ठीक है, ये इसका जब ऊपर गुणा कराएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, लेकिन कोष्टक लगा लेना, ठीक है, नहीं तो चिन्ह गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, बराबर इसको काटो, 3 × 3 3 18, ठीक है, 160, 1/160, क्लियर है। इसका चिन्ह अंदर प्रवेश कराएं, x माइनस, जब प्रवेश कराएंगे तो x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बटे x माइनस 8 बराबर 1/160, ठीक है। ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें इसका इधर गुणा करा दें और इसका इधर गुणा करा दें, ठीक है। इसका जब इधर गुणा कराएंगे तो 16 8 कितना होता है, 128, 128, जीरो है तो जीरो आ जाएगा, बराबर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये संख्या आएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखें 1280 बराबर इसका अंदर गुणा करा दें, x² माइनस 8x, इस तरफ का है माइनस में, जब दूसरी तरफ जाएंगे प्लस में बन जाएंगे, ठीक है, ये भी इधर का है प्लस में, दूसरी तरफ जाएंगे माइनस में बन जाएंगे, ठीक है, 1280, ठीक है, बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लें, फैक्टर से जो मान आएंगे वही चाल होगी, ठीक है। फैक्टर देखो रफ काम निकल, इसमें कर लें फैक्टर, ठीक है, कितने 1280, 1280, ठीक है, इसमें फैक्टर करेंगे, ठीक है, 2 से काटें, 6 4 0, 2 से 32 0, 2 से 16 60, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5, ठीक है, 5 3 15 15 30 दूनी 60, ठीक है, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूना 40 होगा, ठीक है, 40 आया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 40 में 32 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें इसे फैक्टर क्या होंगे, x² माइनस इधर लिखेंगे 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0, क्लियर है। देखो 40 माइनस के रहेंगे प्लस के 32 रहेंगे, क्योंकि माइनस के 8 है, हमको माइनस के लाने हैं, जब 40 में 32 घटाएंगे माइनस के 8 आएंगे, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन है, ठीक है, 2 2 जोड़ा बनाओ, इसमें क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा x माइनस 40, ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, प्लस 32 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 40, ठीक है, भाग दे लेना, इतने आएगा, ठीक है। इसमें पुनः कॉमन है, क्या कॉमन है, x माइनस 40, ठीक है, क्या बचेगा x प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। गुणा वाला जब भाग में जाएगा इसके नीचे 0 बना देगा, ठीक है। तो हम अगर x माइनस 40 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अगर x प्लस 32 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 32, ठीक है।
हमेशा ध्यान रखना, चाल, दूरी और समय कभी नेगेटिव नहीं होते, माइनस नहीं होते, ठीक है। कि मतलब जैसे हमने कही हम कुछ चाल चलेंगे, ठीक है, तो कुछ दूरी चलेंगे, लेकिन ठीक है कुछ ना कुछ प्लस में आएगी, माइनस में नहीं होगी। जैसे समय में 12 बज रहे हैं तो कुछ बज रहे हैं, ठीक है, ये माइनस में नहीं होगी। चाल, दूरी, समय कभी माइनस में नहीं होता। तो तुम्हारा रियल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 40। और 40 आपने मानी क्या थी, ये माना था रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, ठीक है। तो यही चाल है याद करनी थी। तो रेलगाड़ी कितनी स्पीड चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, बस यही आंसर है इनका, ठीक है। ये ध्यान रखना, चाल, दूरी, समय कभी माइनस में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, पहले एक बार ये सवाल दोबारा समझ लें थोड़ा, ठीक है। इधर देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी कितनी दी थी 480, ठीक है। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो हमारे पास चाल थी x, दूरी दी थी 480, हमने ये मान रख दिए, समय दिया नहीं, समय मान लिया t1, ठीक है। अगर सेम समय होता है, ठीक है, तो एक ही टी मानते, 1 और 2 नहीं मानता फिर, ठीक है। लेकिन जब टाइम अलग अलग है तो फिर 1 2 टाइम के अनुसार मानना पड़ता है, ठीक है। इसी वजह 8 किलोमीटर चाल कम कर रहे हैं, ठीक है। तो चाल कम कर रहे हैं तो एक्स है, तो चाल क्या थी एक्स, ठीक है। एक्स में तो 8 कम करेंगे, ठीक है। क्लियर है, इस प्रकार ये दूसरा समीकरण बन गया। और दोनों का अंतर कितना था, 3 घंटे, ठीक है। क्लियर है, इतना समीकरण बनाने के बाद बात बाकी देखो, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक। ये तो मतलब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ तो क्या था, समीकरण बना के इतना हल करना, ठीक है, मेन चीज़ ये। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या है, 11 नंबर हो गया ये। अगला सवाल 12 नंबर, 12 नंबर सवाल क्या है, क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। मतलब जो भूखंड है वो किस प्रकार है, आयताकार, ठीक है। कैसा है, आयताकार। सवाल कौन है ये, 12 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। एक आयताकार कोई भूखंड है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, उसको हम आयताकार कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आकृति बना दी है, ठीक है, ये आकृति है, ठीक है, ये एक आयताकार भूखंड है। क्लियर है, इसकी लंबाई हम चौड़ाई मान ले जैसे x, ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, इसी कह रहा है लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, दोगुनी मतलब 2 का गुणा, चौड़ाई की दोगुनी से एक अधिक है, इससे एक अधिक है, ये चौड़ाई लंबाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई, ठीक है। उनके का माना, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x, ठीक है। अगर ये अलग अलग होते, ठीक है, तो x और y मान के चलते हैं, ठीक है। क्लियर है, लेकिन ये चौड़ाई की ही दोगुनी से एक अधिक कर रहा है, ठीक है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तथा लंबाई, लंबाई, ठीक, लंबाई कितनी हो जाएगी, दो, चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने मतलब इसमें 2x, दोगुने से एक अधिक मतलब एक ज़्यादा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या गया, ये प्रश्नानुसार था, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयताकार भूखंड का, भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। लंबाई कितनी है x, लंबाई कितनी है 2x+1, ठीक है, गुणा चौड़ाई कितनी है x,
x हो गया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर दिया है, 528 वर्ग मीटर दिया, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया, 528 इसको सॉल्व करें, 528 बराबर इसका जब एक्स में गुणा करेंगे 2x² प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ संख्या का जाएगा प्लस में, दूसरी तरफ जाएगी माइनस में, 2x² प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। जो मान आएगा वो क्या होगी, चौड़ाई। जो एक्स का मान निकलेगा वो क्या होगी, चौड़ाई, ठीक है। इसको हल करें तो अपने थोड़ा इस प्रकार समीकरण को हल करने के लिए इसका सबसे पहले इसमें गुणा करते हैं अचर पद में, ठीक है। एक्स स्क्वायर साथ में जो भी हो, ठीक है। तो 528 गुना कितना हो जाएगा है, 528 दूना, ठीक है। 8 दूनी 16, 2 4 और 1 5, 5 5 10, ठीक है। 10 56, ठीक है। हमको फैक्टर किसके करने हैं, 10 56, 5 2 8, ठीक है। 2 6 4 1 3 2 6 और 6 33, फिर आ जाएगा इसमें 11 से कटेगा, 3 से कट जाएगा पहले, फिर 11 से कट जाएगा, इसके गुणनखंड होगा, ठीक है। देख ये गुणनखंड करे, ठीक है। 11 3 33, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 16 16 दूनी 32, 32 33 में 32 घटाएँ कितना मिलेगा, 1, ठीक है। हमको लाना कितना है, 1 एक्स, ठीक है। ये तो हमको 2x² प्लस 33x हमको प्लस में लाना है, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या प्लस में रहेगी, माइनस छोटी वाली संख्या, ठीक है। 32x माइनस 528 बराबर 0। क्लियर है। अब इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा 2x प्लस 33, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, माइनस 32 कॉमन है, ठीक है। क्या बचेगा x 32 में 16 कॉमन है, कितना कॉमन है 16, ठीक है। 2x प्लस माइनस अंदर प्रवेश हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 33 बराबर 0। 16 48 4 बचेंगे, ठीक है। 48 4 कॉमन होते हैं ना, और फिर 16 48, ठीक है। इसमें पुनः कॉमन है, क्या कॉमन है 2x प्लस 33, ठीक है। और दूसरा क्या बचेगा x प्लस एक्स माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। जब हम 2x प्लस 33 लेंगे, ठीक है, बराबर 0 लेंगे, तो हम ये माइनस में ये गुणा वाला भाग में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस 33/2, ठीक है। इसके बाद जब ये वाली संख्या लेंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो क्या बचेगा x बराबर, इधर माइनस में उतर जाएगी प्लस में, तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो धनात्मक ले लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमने बताया था अभी, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो x क्या थी, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 16, ठीक है। लंबाई कितनी थी, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 थी, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स कितना 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है। अब उत्तर की अगर जांच करना चाहें, ठीक है, उत्तर की जांच करना चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं, कैसे कि जो लंबाई है, ठीक है, जो लंबाई थी, जो चौड़ाई है, चौड़ाई जैसे हमने चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई 16, ठीक है, 16 लंबाई की दूनी, ठीक है, चौड़ाई जो है लंबाई से दूनी, तो मैं 2 गुणा करो 2, ठीक है, प्लस 1 1 अधिक है, 16 दूनी 32 1 33, इससे दूनी से 1 अधिक है कि नहीं, या 16 से 32 दूनी हो गई 1 अधिक, क्लियर, 33, ठीक है। ये उत्तर की जांच हो गई, क्लियर है। इसी प्रकार देखिए ये सवाल हो गया, यही आंसर है इसके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें 13 नंबर, 13 सवाल, ठीक है। सवाल 13 देखें क्या कह रहा है, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है।
उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इसमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, जो चीज़ पूछी जाती है उसी चीज़ को मानते हैं। ठीक है, इसमें रोहन की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो यही मानना है। ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, जो माता जी हैं उनकी वे कितनी है, 26 वर्ष की। ठीक है, तो इसी में क्या करेंगे, 26 ऐड करेंगे। ठीक है, वन की माँ की वर्तमान आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की x है, तो ये हम तो ऐड करेंगे 26। ठीक है, ये जब 26 ऐड कर देंगे तो ये रोहन की माँ की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद। ठीक है, जैसे मैं इस समय 15 वर्ष का हूँ। ठीक है, 3 वर्ष बाद कितने हो जाऊँगा, 18 वर्ष। ठीक है, इस समय रोहन कितने वर्ष का, x वर्ष का। 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और 15 में 3 जोड़े तो हैं तब तो 18 आया। ठीक है, इसी में वर्तमान आयु में। ठीक है, तो वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ दें। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि रोहन की आयु बढ़ेगी उसकी माँ की आयु नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जब बढ़ेगी तो माँ बाप दोनों सबकी आयु बढ़ती है। ठीक है, यह तो है नहीं कि रोहन की आयु बढ़ेगी और रोहन की माँ की आयु स्थिर हो। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु भी बढ़ेगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। ठीक है, इस समय कितनी है रोहन की माँ की आयु, x प्लस 26। ठीक है, तो इसी में 3 हमको क्या करने का, जोड़ेंगे। x प्लस 26 तो पहले थी वर्तमान आयु। ठीक है, इसी में क्या करें, 3 जोड़ेंगे तो रोहन की वर्तमान माँ की आयु कितनी हो गई, x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत है, 3 वर्ष पश्चात इतने वर्ष की हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार इसमें देखें वो क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका इनका आपस में गुणा करते हैं तो आयु कितनी हो जानी चाहिए, 360। ठीक है, प्रश्नानुसार इधर नहीं था, इधर था। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या है, अब दोनों की आयु का क्या करना है, गुणा। ठीक है, ये रोहन की माँ की रोहन की आयु है 3 वर्ष पश्चात गुणा रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29। ठीक है, तो कितना हो जाता है गुणनफल हो जाएगा, इसमें दिया है 360। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 360। क्लियर है, अब देखो इसमें जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 29x आएगा। ठीक, 3 का x में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 3x। जब 29 का 3 में गुणा कराएंगे तो 29 नहीं कितने होंगे, 9 3 27 और 3 2 6 2 8 87। ठीक है, क्लियर है, बराबर 360। ठीक है, अब देखो इसको, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 32 x। ठीक है, प्लस 87। ठीक है, ये संख्या इस
तरफ आए माइनस में, प्लस में इधर आएगी माइनस, 360 बराबर 0। क्लियर। अब देखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है। 360 में जब 87 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे? 360 में 87 माइनस कर, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87, 360 में 87 घटा 273, ठीक है। इसके फैक्टर कर लें, ठीक है, फैक्टर देंगे 273 है, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे, कितने कटेगा? 3 से 3 नंबर 27, 3 एकन 3 कट जाएगा, 7 से 7 एकन 7, 7 का 21, 13 से, ठीक है। हमको लाना कितना है बीच में? 32, ठीक है, वो भी प्लस में। 63 नहीं, 63 क्या में ज़्यादा हो जाएगा, आएगी नहीं 32, ठीक है। 33 39, 39 में से अगर 7 हम घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, क्या बचेगा? एक्स प्लस 39। इसमें क्या माइनस 7 कॉमन, क्या बचेगा? एक्स प्लस 39 बराबर 0, ठीक है। अब एक्स प्लस 39 पुनः कॉमन है, ठीक है, क्या बचेगा? एक्स माइनस 7 बराबर 0। क्लियर है ये चीज़। अब देखो इसमें अगर इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, ठीक है, तो एक्स प्लस 39 बराबर 0 कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 39, ठीक है। अगर एक्स माइनस 7 बराबर 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स बराबर प्लस 7, ठीक है। आयु जो होगी, जो बढ़ेगा घटेगा, जो इस समय आयु है, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमारी आयु है 20 वर्ष, ठीक है, तो 20 वर्ष ये तो नहीं कहेंगे माइनस के 20 वर्ष, ठीक है, प्लस में रहेंगे, ठीक है। हमेशा कुछ बढ़ेगी या जो होगी एक रियल वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक्स क्या माना था? एक्स बराबर 7, ठीक है। एक्स माना क्या था? रोमन की वर्तमान आयु, ठीक है। तो रोमन की वर्तमान आयु कितनी है? रोमन की है, ठीक है, रोमन की वर्तमान, ठीक, वर्तमान आयु, ठीक है। और उनकी माता जी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखो उनकी वर्तमान आयु कितनी है? एक्स प्लस 26, ठीक है। तो एक्स प्लस 26, अगर एक्स प्लस 26 करेंगे तो कितने हो जाएगा? 7 प्लस 26, ठीक है, और कितना हो जाएगा? 7 6 13, 33 वर्ष, ठीक। 33 वर्ष किसकी आयु होगी? 33 वर्ष रोहन की माँ की, रोहन की माँ की आयु, ठीक है, वर्तमान आयु। क्लियर है। बस रोमन की वर्तमान आयु कितनी है? 7, और इसकी माँ की 33 वर्ष। क्लियर है। बस आज से ये चैप्टर क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट है? ठीक है, ये सारे सवाल हो गए 1 से 13 नंबर तक के सवाल, 1 से 6 पार्ट 1 में, 6 से 7 से 13 तक पार्ट 2 में। क्लियर है? कोई डाउट? अगर किसी सवाल में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अगला चैप्टर अगले दिन स्टार्ट करेंगे।